सानिया की हत्या, 6 मार्च 2010 9 साल की अंजलि की हत्या, 6 जून 2010 7 साल की नुसरत की हत्या, पहले बलात्कार, फिर हत्या और फिर इकबाले जुर्म। निशानी के तौर पर वो छोड़ जाता है 2 का सिक्का, फिर भी है वो गुमनाम। आखिर कौन है वो? नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आखिर कौन है मुंबई का ये यमराज जो छीन रहा है लोगों की खुशी, दे रहा है मासूमों को मौत? आज हम आपको बताएंगे उस यमराज की एक एक असलियत, उसकी करतूतों का एक एक सच आज होगा आपके सामने। साथ ही हम खुलासा करेंगे उस असलियत का भी जिसकी वजह से लोग उस गुमनाम कातिल को कह रहे हैं वो मुंबई का यमराज है। जी हां, वो यमराज की तरह निकलता है मौत के मिशन पर। उसके निशाने पर होती हैं मासूम लड़कियां। मासूमों की चीखें उसे सुकून देती हैं। वो साए की तरह किसी की दहलीज पर दस्तक देता है और फिर उसके जाने के बाद वहां होता है तबाही का मंजर। यह उसका खौफ ही है कि लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन कहीं खो गया है और भर गई है तो सिर्फ और सिर्फ दहशत। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, नींद की आगोश में सोया एक इलाका। मौत की हर आहट से बेपरवाह, इस बात से भी बेखबर कि मौत उनके बेहद करीब है। लेकिन इसी इलाके में एक शख्स ऐसा भी है जो घूमता है मौत बनकर। वो जिस गली से निकलता है वहां बच जाती हैं तो सिर्फ चीखें। वो अपने हर शिकार के बाद जश्न मनाता है। भले ही किसी के घर में किसी मासूम की मौत के बाद मातम पसरा हो, लेकिन उस सनकी को उस मातम से कोई वास्ता नहीं। उसे खून देखने में मजा आता है। उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके खौफ को हर किसी ने महसूस किया। दबे पांव को कब, कहां और किसकी दहलीज पर दस्तक दे दे कोई नहीं जानता। दिन के उजाले में भले लोग उस गुमनाम कातिल की चर्चा करते हैं, लेकिन वक्त के तकाजे के साथ जैसे ही रात होती है लोगों के जहन में भर जाता है उस कातिल का खौफ। वो किसी साए की तरह किसी की दहलीज पर दाखिल होता है और अपना शिकार कर निकल जाता है। पौ फटने के बाद खबर आती है एक और मौत की। वो सनकी कातिल अब तक कई घरों की किलकारियों को मातम में तब्दील कर चुका है। उस इलाके में रहने वाले बाशिंदे इस बात को लेकर सहमे हुए हैं कि कहीं उस गुमनाम कातिल का अगला निशाना उनका कोई अपना तो नहीं। हर महीने के पहले पखवाड़े में वो गुमनाम कातिल निकलता है अपने शिकार पर। और फिर जब तक कि उसकी आहट को कोई महसूस कर पाए वो किसी मासूम को अपना निशाना बनाकर निकल जाता है। इस ऐलान के साथ कि वो फिर आएगा और फिर बनाएगा किसी मासूम को अपना निशाना। हैरानी की बात तो यह है कि वो कातिल हर वारदात के बाद छोड़ जाता है एक खास निशानी जो बयां करती है उसके इकबाले जुर्म की कहानी। उसे न तो लोगों का डर है और न ही कानून का।
उस गुमनाम कातिल को गिरफ्त में लेने के लिए इलाके में गश्त करती पुलिस की चौकस निगाहें भी उसके साए तक को नहीं पकड़ पा रही हैं। P7 न्यूज उस गुमनाम कातिल के हर एक कदम, हर एक साजिश का करने जा रहा है खुलासा। हम आज करेंगे उस कातिल की हर उस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश, ताकि कोई और मासूम नहीं बन सके उस गुमनाम कातिल का शिकार। प्रेमनाथ सूर्यवंशी के साथ अश्विनी पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। एक बार फिर मायानगरी मुंबई के लोग सहमे हुए हैं एक गुमनाम कातिल के खौफ से। वो कब, कहां और किसे अपना शिकार बना डाले कोई नहीं जानता। मौत कब किसके दरवाजे पर दस्तक दे दे कोई नहीं जानता। अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी इलाके में जहां सबसे पहले मासूम बच्चियां बन रही मुंबई के यमराज का शिकार। गुमनाम कातिल का खौफ। वो कातिल जो रात के सन्नाटे में किसी साई की तरह किसी की दहलीज पर दाखिल होता है। और उस घर में उम्र भर का सदमा देकर दबे पांव निकल जाता है। वो कातिल जो अब तक 3 मासूमों को अपना शिकार बना चुका है। उस कातिल को गिरफ्त में लेने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। खौफ की ये कहानी है मायानगरी मुंबई की। उस मुंबई की जो झेल चुकी है बियरमैन के दंश को। वो बियरमैन रविंद्र कंट्रोले, जिसने अपनी दहशत से कई महीनों तक मुंबई की जनता और पुलिस के लिए सिरदर्दी पैदा की थी। वही मुंबई एक बार फिर दहल चुकी है। वो मुंबई जो जानी जाती है जिंदा दिली के लिए, लेकिन उसी मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके के लोगों का दिल धड़कता है। हर वक्त, हर पल उस गुमनाम कातिल के खौफ से। उसकी गिरफ्तारी के लिए दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं, इश्तिहार निकाले गए हैं, इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन तीसरी आंख भी कातिल की एक आहट तक को नहीं पकड़ पाई। ये जो आरोपी कौन है इसकी तलाश करने के लिए बहुत जोर से प्रयत्न यहाँ से चालू है और मुझे आशा है थोड़ी अवधि में ये आरोपी हम पकड़ेंगे और नेहरू नगर और आजू बाजू के जो पुलिस अधिकारी अमलदार है और यहाँ की जनता भी उसके लिए सहायता करी। इन्वेस्टिगेशन जोर से चालू है। हैरत की बात तो यह है कि इस गुमनाम कातिल को कानून का कोई डर नहीं। यह हम इसलिए भी कह रहे हैं कि उस गुमनाम कातिल की शिकार हुई एक लड़की की लाश कुर्ला के पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से बरामद की गई। पुलिस कहती है कि कातिल नेहरू नगर इलाके का ही कोई बाशिंदा है। दबी जुबान में यहां के लोगों का यह भी कहना है, लेकिन आखिर कौन है वो गुमनाम कातिल, किसी को नहीं मालूम। नगर मर्डर मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती नजर आ रही है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद अगर उन्हें कुछ मिली है तो वो है नाकामयाबी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार नेहरू नगर के इन पीड़ितों को पुलिस कब तक न्याय दिला पाएगी। पुलिस उस गुमनाम कातिल की गिरफ्तारी के लिए स्केच का सहारा ले रही है। बावजूद इसके यहां के बाशिंदों की आंखों में उस गुमनाम कातिल के खौफ को साफ पढ़ा जा सकता है। पुलिस की कोशिश क्या नेहरू नगर के बाशिंदों को उस सनकी की साजिश से निजात दिला पाएगी, या फिर वो गुमनाम कातिल एक बार फिर अपने कहर से नेहरू नगर के लोगों के जहन में भर देगा खौफ। फिलहाल ये कहना मुश्किल है। प्रेमनाथ सूर्यवंशी के साथ अश्विनी पांडे, P7 न्यूज, मुंबई।
जी हां, मुंबई के कुर्ला इलाके